पूरा पैकेट फटा हुआ था और आधा किलो अखरोट गायब था। 2 किलो ही जब वहाँ पोस्ट मास्टर वजन किए तो 2 किलो अखरोट उसमें निकला। तो आरएमएस के हेड को फ़ोन लगाए तो बोलता है क्या कीजिएगा, उनको समझा बुझा कर शांत कर दीजिए, खाने पीने वाला चीज़ था, खा लिया। और ये मेरे साथ तीसरा बार घटना हुआ। मेरे साथ क्या, उस बैग में जो 4 गो आया हुआ था सामान, वो 3 और फटा हुआ था। तो 3 तो इंटरेस्ट नहीं लिया, किसी का बुक था, ये था वो था, और मेरा तो अखरोट था। तो ये मामले को तो लेकर हम डीएम से भी मिलेंगे, हम सुपरिटेंडेंट को भी बोल दिए हैं कि आप देख लीजिए आपसे क्या हो सकता है ठीक है, नहीं तो हम समझेंगे। कुमार, आप देख रहे हैं अपना बिहार झारखंड। आज कुछ बात कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस के बारे में। सर, आपके साथ क्या घटना हुई थी? एक मेरा डाक आया था, पार्सल हमारे रिश्तेदार ने भेजा था जम्मू कश्मीर से 15 अक्टूबर को। उसमें अखरोट था 2.5 किलो और वो डिलीवरी 1 तारीख को हुआ डाकघर में। और वो तो डाकिया पहुंचाया नहीं, फ़ोन किया कि आप आइए और ले जाइए, जबकि साथ व्यवस्था नहीं है, हम डिलीवरी देना चाहिए। फिर भी हम जाके लिए तो पूरा पैकेट फटा हुआ था और आधा किलो अखरोट गायब था। 2 किलो ही जब वहाँ पोस्ट मास्टर वजन किए तो 2 किलो अखरोट उसमें निकला। तो फिर वहीं से हम सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किए। सुपरिटेंडेंट बोले कि उसको जांच करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, आप लिखित में आवेदन दिए। तो फिर हम लिखित में आवेदन दिए तो मेरे सामने ही पोस्ट मास्टर बोला कि आरएमएस वाला ही गलती करता है। तो आरएमएस के हेड को फ़ोन लगाए तो बोलता है क्या कीजिएगा, उनको समझा बुझा कर शांत कर दीजिए, खाने पीने वाला चीज़ था, खा लिया। तो ये तो गलत बात है, खाने पीने वाला चीज़ क्या खा लेगा, क्यों? उसको अपना पेमेंट से भी खा सकता है, और नहीं पुरता है कुछ और कोई काम कर ले, खाने के लिए रोड रॉबरी करे। तो ये सब तो गलत बात। और ये मेरे साथ तीसरा बार घटना हुआ। मेरे साथ क्या, उस बैग में जो 4 गो आया हुआ था सामान, वो 3 और फटा हुआ था। तो 3 तो इंटरेस्ट नहीं लिया, किसी का बुक था, ये था वो था, और मेरा तो अखरोट था। और आधा किलो गायब भी हो गया और उसमें 2 किलो में पूरा हवा लग के टूट गया है पूरा। तो ये मामले को तो लेकर हम डीएम से भी मिलेंगे, हम सुपरिटेंडेंट को भी बोल दिए हैं कि आप देख लीजिए आपसे क्या हो सकता है ठीक है, नहीं तो हम समझेंगे। ये तीसरा बार घटना है, अक्सर ही होते रहता है घटना पूरा, ये बहुत गलत बात है। और के भी साथ होता होगा, हमको तो लगा कि हम कंप्लेन कर दें, हम कंप्लेन कर दिए। बाकी तो ऐसे भी भूल जाता होगा कि नहीं करेंगे आया, लेकिन आए दिन होते रहता है घटना। ये मतलब कि बहुत बड़ा कहिए कि जघन्य अपराध हुआ, एकदम इसका जांच होना चाहिए, बहुत ही जांच का विषय है। फिर तो गोपनीयता और विश्वसनीयता क्या हुआ? हम तो उसमें कुछ भी भेज सकते हैं, जेवर भी भेज सकते हैं, कोई निकाल लेगा तो कोई बात हुआ। फिर बोलेगा पोस्ट मास्टर की पहनने का चीज़ था, पहन लीजिए, कस्टमर को समझा बुझा दीजिए। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। हम इसमें यही चाहते हैं कि इसका जो है ना जांच हो, रिकवरी तो होगा ही, साथ साथ उन कर्मियों पर पूरा ठोस एक्शन होना चाहिए, वो दंडित हो, ताकि वो ऐसा दोबारा घटना नहीं करे। यही था मामला। जो है क्या कहते हैं, बहुत से शिकायत आ रहे हैं जनता का भी, क्या कहते हैं, पैसा निकालने और क्या कहते हैं देने में बहुत लापरवाही हो रही है। वो तो यहाँ का डाकघर जो है ना, समझिए डेड हो चुका है, कोई काम ही नहीं होता है। 20-20 दिन नेट गायब हो जाता है, कभी सर्वर फॉल्ट, कभी बोलेगा मेरा चैनल गायब है। तो पता नहीं सुपरिटेंडेंट क्या कर रहे हैं, वो तो वही समझेंगे। कि तो डाकघर ने समझिए वो बक्सा खोल दिया है। आम पब्लिक को भी दिक्कत, हमको भी दिक्कत होता है, हम भी 2-3 दिन जमा करने के लिए गए, घूम के आए। अब क्या फॉल्ट है, क्या करके रखा है, समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात सच है कि इसमें सुपरिटेंडेंट जो है डाक के हेड, उनका यहाँ कोई नज़र नहीं है। हमको लगता है उन लोगों का मिली भगत होता होगा। आधा किलो अखरोट गायब हुआ तो उनमें उनको भी गया होगा 200-300 ग्राम, तब तो ये लोग शांत हो जाते हैं। ऐसा तो मेरे साथ पहला घटना नहीं, मेरे साथ भी तीसरा बार घटना हुआ, और लोगों के भी साथ तो हुआ होगा घटना। लेकिन इस सब पे कार्रवाई नहीं होता है, इस पर एकदम कार्रवाई होना चाहिए। और अपने यहाँ सैदपुर डाकघर की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का जरूरी है। कभी नेट गायब कर, अब तो ये बैंक से कम है नहीं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, 1 महीना से निकासी जमा कुछ नहीं हो रहा है, फिर इंटरेस्ट घट जाएगा, फिर डेड हो जाएगा। अब ये लोग जो चाहते हैं वही हो जाएगा। अखरोट लेके जो कांड हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आधा केजी गायब है। आधा केजी नहीं तो इसमें वहाँ से जो आया था, जम्मू कश्मीर से आया था ये अखरोट। और ये यहाँ पर जब पार्सल बैग खोले हम लोग तो पूरा पार्सल बैग ही डैमेज था। उसमें करीब 3-4 आर्टिकल था, जिसमें वो वाला भी आर्टिकल था। तो उसमें जो नापे तो वो बोला कि मतलब कम है, इसमें फटा हुआ। सर क्या करे, तो हम लोग तुरंत फोटो खींच के उसमें, हम लोग का ग्रुप है पोस्ट ऑफिस का, उसमें डाल दिए डैमेज का।
उसके बाद फिर वो पार्टी से बात किया गया कि ये आपका डैमेज माल है, लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। तो वो उस पर बात किया, ठीक है हम आते हैं पोस्ट ऑफिस। यहाँ आए वो उसके बाद बातचीत हुआ। उसके बाद फिर हम लोग आगे ऊपर रिपोर्ट किए कि ऐसे ऐसे बात है, क्या किए। तो बोले कि सर रिपोर्ट हम लोग RMS को रिपोर्ट किए, रेल मेल सर्विस जो होता है उससे बात किए। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे भेज दीजिए, एप्लीकेशन भेज दीजिए। ऐसे बहुत दूर से आता है, बहुत जगह मतलब रुकते हुए आता है, और यहाँ पर मतलब कि रुकते हुए आता है, और कहाँ क्या चूहा खा गया या क्या हो गया इसका कोई उतना नहीं होता है। इसीलिए थोड़ा सा कम वजन, करीब लगभग 400 कुछ ग्राम कम हो गया अखरोट। तो हम आगे ऊपर रिपोर्ट किए कि ऐसा ऐसा डैमेज हम लोग के यहाँ आया हुआ है। सर और निकासी लेके बहुत से ग्रामीण परेशान है। निकासी और कुछ दिन इधर दीपावली से ये हम लोग का कम्युनिकेशन ऊपर से ही बंद हो गया, जिसका रिपोर्ट हम डिवीजन ऑफिस लगातार करते आ रहे हैं। और ऊपर से कुछ सुधार हुआ, कल परसों खुला है, लेकिन हम लोग का अंदर से नहीं खुला, जिसके वजह से थोड़ा परेशानी हुई। तब पर उसके अगर ऑनलाइन भी नहीं हुआ तो हम लोग मैनुअल भी कल कुछ रुपया दिए हैं। जी सर, आपका परिचय? मेरा परिचय यहाँ अभी हम SPM के रूप में है। मेरा नाम प्रशांत आनंद हुआ। हम लोग यहाँ 15-16 दिन से पैसा निकालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम खराब करके पैसा न दे रहा है न जमा कर रहा है किसी का भी। 15 दिन से ये प्रॉब्लम है। ये क्यों प्रॉब्लम है ये तो यही लोग बताएंगे। 15 दिन से? हाँ, आते हैं तो कहते हैं कि अभी ठीक नहीं हुआ है। 15 दिन से आ रहा है। कौन सा काम लेके? यही निकासी। और निकासी नहीं हो रही है? हो ही नहीं रहा है। कहता है आते हैं तो कहता है नहीं, लिंक नहीं है, मशीनें ठीक नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? उदित नारायण कुमार। मेल का जितना भी काम है अभी तक जो है सारा काम होता चला जा रहा है, लेकिन थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम के कारण जमा निकासी का काम थोड़ा सा बाधित है। हम लोग कभी कभी बाहर से भी काम कर लेते हैं रिस्क लेकर के, वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। मैनुअली बहुत को दिया गया है पैसा, और अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम है ही। फिनाकल का काम कुछ ज़्यादा ही बाधित चल रहा है, और शैलेश बाबू जो एडमिन हैं भागलपुर के, वे लगे हुए हैं इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका जितना भी टिकट इरेज कर करके पटना या दिल्ली से जो हेल्प मिलता है वो किया जा रहा है, और अभी भी यह प्रॉब्लम चल ही रहा है, इसलिए यहाँ का कुछ वर्क प्रभावित हुआ है। सर ये कितने दिन से प्रॉब्लम हो रहा है? ये प्रॉब्लम तो लगभग 17 तारीख से चला, फिर हम लोग बीच में काम किए, फिर प्रॉब्लम चला तो हम लोग वहाँ रिपोर्ट किए, और इस रिपोर्ट के आधार पर यह अभी तक इम्प्रूव हो रहा है, जो कि उनके व्हाट्सएप मैसेज पर भी आ रहा है कि ये आपका जो है वहाँ दे दिया गया है इन्फॉर्मेशन। वहाँ जब आपका मीटिंग में इसका नंबर आएगा तब यह फिर सॉल्यूशन सॉल्व होगा। आज कुछ ग्रामीण का कहना है मेरा दुर्गे पूजा से पैसा नहीं निकल रहा है, नहीं जमा हो रहा है। नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। इस तो थोड़ा जिनको जो है प्रॉब्लम है तो वो तो बोलेंगे ही ना, तो लेकिन ये चल रहा है, तो ऐसा बात नहीं कि साफ डाकघर बंद है, ऐसी बात नहीं है। तो सर यहाँ स्टाफों की संख्या कहीं तो कम तो नहीं है? स्टाफ की तो संख्या यहाँ ये इस विषय में तो और साहब ही बताएंगे कि यहाँ क्या कितना स्टाफ का आवश्यकता है, कितना स्टाफ का ये कैपेसिटी है। उस हिसाब से काम वर्कलोड तो यहाँ ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी हम लोग 2 स्टाफ हैं, एक ED पैकर है, एक ED जो है पोस्टमैन है। यहाँ परमानेंट पोस्टमैन भी नहीं है, परमानेंट पैकर भी नहीं है, और परमानेंट MTS भी नहीं है। और एक शायद अभी फ़िलहाल तो वो इंचार्ज में हैं प्रशांत जी, और हम राजेंद्र कुमार सिंह जो हैं ये PA में यहाँ काम कर रहे हैं। बस 2 ही स्टाफ हम लोग परमानेंट हैं, बाकी तो ED है 2 स्टाफ बस, और स्टाफ यहाँ और है नहीं।